एक्सरसाइज 6 से क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अच्छा, अगेन यहां आपका जो है वो लाइक टर्म्स का कंसेप्ट है इसके अंदर। अच्छा, अब देखिए फर्स्ट पार्ट हम शुरू करें तो उसमें दिया हुआ है जी आपके पास 5x प्लस 22 माइनस 6x माइनस 23। ठीक है। अच्छा, अब यहां क्या करना है, हमने जो लाइक टर्म्स है उसको आपस में हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है, इकट्ठा कर देंगे। अब देखिए यहां आपके पास जो 5x है और इधर आपके पास 6x है, ये लाइक टर्म्स हैं क्योंकि दोनों में वेरिएबल x है और दोनों की वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो भी आपके पास जो है वो सेम है, 1 1 है। उसके बाद देखिए ये 22 है और इधर आपके पास 23 है, ये भी लाइक टर्म्स है क्योंकि दोनों जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू या कांस्टेंट नंबर्स हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है वो दोनों को जो है वो अलग अलग कर लेते हैं। ये मैं लिखता हूं जी 5x और ये माइनस 6x जो है उसको मैं पहले तरतीब दे लेता हूं और उसके बाद आपके पास ये 22 और माइनस 23। ठीक है। अच्छा, अब देखो ये 5x और माइनस 6x है, इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो है ये लाइक टर्म्स हैं दोनों यहां तक, तो हम क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट जो है उसको देखते हैं। अब कोफिशिएंट यहाँ 5 है और यहाँ माइनस 6 है, तो बड़ा आपके पास 6 है, 6 में से 5 को सबट्रैक्ट किया तो आपके पास 1 आ जाता है। और 1 क्या होगा, वो 6 का साइन होगा उसका कोफिशिएंट में माइनस, यानी -1 आपके पास आ जाता है। और 1 हम लिखते नहीं है तो सिंपल हम जो है क्या करेंगे, माइनस का साइन लगा देंगे और x साथ लिख देंगे। तो इसका मतलब 6x और 5x को सॉल्व किया तो हमारे पास जो है वो -x आ गया। अच्छा, इधर भी देखें ये 22 है, ये 23 है, तो बड़ी वैल्यू आपके पास 23 है। 23 में से 22 को सबट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो है 1 आ जाता है। और साइन कौन सा होगा, 23 वाला, तो वो नेगेटिव साइन है, तो साथ जो है वो -1 हमने पुट कर दिया। तो ये फर्स्ट पार्ट है। अच्छा, अब उसके बाद जो बी पार्ट है उसमें देखें आपके पास जो है x प्लस 3y प्लस 6x प्लस 4y। अच्छा, अब यहां भी जो एक जैसे जो है आपके पास जो है वैल्यूज हैं या लाइक टर्म्स है उसको अलग करें हम, तो यहां हम पहले लिख लेते हैं जी x। अच्छा, x के साथ ये 6x है, ये लाइक टर्म्स है, वो लिख दी। अच्छा, उसके बाद 3y, ये सेपरेट है, इसका वेरिएबल y है और इधर आपके पास जो है वो 4y। ठीक है, ये दोनों लाइक टर्म जो है उसको मैंने अलग-अलग कर दिया है। अच्छा, अब देखिए ये x है और ये आपके 6x है, तो अब कोफिशिएंट को ऐड करना है। x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ x का कोफिशिएंट 6 है, तो 6 प्लस 1 आपके पास जो है वो 7 आ, और 7x जो है वो हम वैसे पुट कर देंगे। इसी तरह इधर देखेंगे 3 है और इधर आपके पास 4 है, तो 3 प्लस 4 आपके पास 7, तो 7 और वेरिएबल y इसी तरह आपने साथ लिख दिया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है सी पार्ट में आपके पास वैल्यू क्या है, इधर 6x वाई है और इधर आपके पास जो है वो yx -2 में है, और इसी तरह आपके पास जो है वो 13x है और इधर आपके पास जो है वो 5x है। ठीक है, तो ये दोनों आपके पास जो है लाइक टर्म्स हैं। तो अब शुरू करते हैं इसको, सी पार्ट को। तो सी पार्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा जी, पहले मैं जो लाइक टर्म्स है उसको अलग करता हूँ। ये 6xy है तो 6xy लिखा। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है -2yx, मैं उसको लिखता हूँ -2yx, और उसके बाद प्लस 13x और फिर आपके पास -5x। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये 6x तो मैं इसी तरह लिख लेता हूँ। अब हमारे पास जो है कम्यूटेटिव लॉ होता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि आपके पास ए बी ये इक्वल होता है बी ए। ठीक है, ये प्रोडक्ट का जो है वो आपकी रियल नंबर की एक प्रॉपर्टी है। ए बी इज इक्वल टू बी ए का मतलब ये है कि आपके पास कोई से भी दो नंबर हो। सपोज मैं कहूँ जी ए की वैल्यू मेरे पास 2 है और इसी तरह बी की वैल्यू जो है मेरे पास 3 है, तो ए बी का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी पहले मैंने 2 लिखा फिर बी उसकी वैल्यू लिखी। अब इसको सॉल्व करो, या दूसरे लफ्जों में मैं बी की वैल्यू पहले लिख लूँ 3 और फिर ए की वैल्यू 2 बाद में लिखूं। अब देखो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 आंसर 6 आता है, इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इसका भी आंसर जो है वो 6 ही आता है। तो ये कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है, यानी आपके पास जो दो नंबर्स हैं उसकी जगह चेंज कर दें, यानी पहले को दूसरे नंबर पे दूसरे को पहले पे ले आए, तो किसी सूरत में अब देखो ए बी और बी है, हमने क्या किया, अब इनकी जगह चेंज की है ना, तो दोनों सूरत में आंसर आपके पास क्या आया, वो 6 आया है, यानी इधर ए बी का आंसर भी 6 है और बी ए का आंसर भी 6 है। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो हम हमेशा जो है वो रीअरेंज में जो है वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ भी हम जो है ना यही प्रॉपर्टी जो है वो यूज करेंगे। अब देखो ये -2yx है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसको माइनस की जगह ये 2 और yx की जगह हम मैं क्या लिख सकता हूँ, xy लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमने कम्यूटेटिव लॉ की यहाँ जो है वो यूज की। अच्छा, आगे फर्दर आपके पास जो है वही है 13x
-5x। अच्छा, अब लाइक टर्म्स हमारे पास ये पहली दो लाइक टर्म्स हैं ये, और इसी तरह ये वाली जो है ये भी लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, दोनों में देखिए वेरिएबल भी सेम है और उनकी जो पावर है यानी एक्सपोनेंट की वैल्यू वो भी सेम है। तो हम सिर्फ कोफिशिएंट को आपस में सॉल्व कर लेंगे। ये 6 है और ये -2 है, तो 6 में से -2 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 4 आ जाता है और साथ आप जो है वो xy लिख दें। इसी तरह 13 और 5, 13 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 8 आ जाता है और 8 का साइन 13 वाला होगा, वो प्लस है, तो यहाँ आप 8 और साथ x जो है वो पुट करते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो है वो डी पार्ट है। अच्छा, अब डी पार्ट में देखें हमारे पास जो है वो तीन जो है वो लाइक टर्म्स जो है वो यहाँ दी हुई हैं, यानी 3 तरह की दी हुई हैं। अच्छा, अब इसको सॉल्व करें। अब देखें यहाँ मैं इसको तरतीब दूं डी पार्ट को, तो पहले आपके पास क्या आ जाएगा, जस्ट 6x। अब इसकी लाइक टर्म क्या है, यहाँ -8x है, तो मैं पहले -8x को लिख लेता हूँ। उसके बाद जो है ये -20y है, मैं इसको लिखता हूँ। अच्छा, इसके साथ लाइक टर्म्स के आपके पास ये 25 आए, वो साथ में उसके लिख लेती। अच्छा, उसके बाद थर्ड देखो ये 7z है, उसको पहले लिखा, और इसके बाद आखिरी -11z, यानी जो लाइक टर्म थी उसको मैंने साथ साथ लिख लिया, सिर्फ ये किया और कुछ नहीं है, रीअरेंज किया मैंने। अब पहले दो को सॉल्व करो, ये 6x है और -8x है, तो 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 2 और साइन उसका जो है वो माइनस में आ जाएगा, तो 7x लिख दिया। इस तरह -20 है और ये 25 है, तो 25 बड़ा नंबर है, 25 में से 20 को सब्ट्रैक्ट किया तो 5 और साइन प्लस का यानी +5 और y साथ इसी तरह लिख देंगे। अच्छा, 7z और 11 बड़ा नंबर है, 11 से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 4 आ जाता है और 4 का साइन नेगेटिव होगा, तो -z। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो 5 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एक्सप्रेशंस, यानी पेयर का मतलब दो एक्सप्रेशन जो है वो दिए हुए हैं। एक आपके पास एक्सप्रेशन 2x + 4y है और सेकंड एक्सप्रेशन आपके पास -5 आया है। ठीक है, कहता है आपने क्या करना है, इसका सम लेना है। सम का मतलब क्या होता है, आपने इसको ऐड करना है। ठीक है, और ऐड का साइन क्या आपके पास जो है वो प्लस ये वाला साइन होता है, तो सिंपली दोनों एक्सप्रेशन को वो कह रहा है जी आपने सम करना है। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो देखें, अगर मैं इसको लिखूं तो ये आ जाएगा जी आपके पास 2x + 4y इसको, और दूसरा एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है वो है जी -5y। सिंपल हमने इसको ऐड कर देना है, ठीक है, सम कर देना है। तो अब देखो, अब जब भी किसी ब्रैकेट के स्टार्ट में पॉजिटिव का साइन हो तो वो अंदर वाली जो वैल्यूज होती हैं उनके साइन के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, वो एज इट इज जो है वो आ जाती हैं। तो अब यहाँ हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि सब में दरमियान में प्लस का साइन होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, वो एज इट इज वैल्यू जो है हम उसी तरह लिख देंगे। तो अब इसको लिखेंगे ये 2x + 4y, तो ये प्लस है तो इसका मतलब ये -5y उसी तरह रहेगा, या दूसरा लफ्ज़ ये भी हम कह सकते हैं कि ये प्लस है ये माइनस है, तो इसका मतलब माइनस ही होगा, यानी साइन के ऊपर कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो -5y। अब यहां से देखना जो लाइक टर्म्स हैं उसको तो हमने सॉल्व कर लेना आपस में, यानी 4y है और इधर आपके पास जो है 5 आया, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं क्योंकि दोनों का साइन सेम है और एक्सपोनेंट की वैल्यू भी सेम है। तो ये 2x सिंपल अकेला है, तो इसको तो आप एज इट इज जो है 2x लिख लें। अच्छा, अब इसमें से देखें 4 है और ये 5 है, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आया, साइन उसका नेगेटिव साइन है तो -1 आया, तो माइनस तो लिखेंगे 1 नहीं साथ लिखेंगे, तो सिंपली जो है वो -y लिख देंगे इसको। ठीक है, ये ए पार्ट है। अच्छा, अब उसके बाद जो है वो बी पार्ट है, वो ये वैल्यूज दी हुई हैं -b -4a, और इसको ऐड किस में करना है आपने, 7b -6a। तो दोनों एक्सप्रेशन को अगर मैं लिखूं तो मैं लिख दूं -b -4a, इसको सम करना है आपने किस में, 7b -6a में। ठीक है, अच्छा अगला स्टेप क्या होगा, ब्रैकेट्स को अगर मैं ओपन करूं तो ये हो जाएगा जी -b -4a। अब ये देखो प्लस का साइन है तो इसका मतलब एज इट इज वैल्यू जो है वो आपने लिख देनी है यहाँ। ठीक है, तो वो लिखें, आपके पास क्या आ जाएगा जी 7b प्लस का और 6a जो है वो माइनस का, उसी तरह मैंने लिख दी। अच्छा, अब जो लाइक टर्म्स है उसको लैदा कर लो, यहाँ आपके पास जो है वो -b है, ये मैं लिखता हूँ। अब देखो इधर क्या आपके पास 7b, इसको लैदा कर दिया, इसी तरह -4a है और यहाँ आपके पास जो है -6a है। ठीक है, दोनों लाइक टर्म जो उसको लैदा मैंने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करो, अब जब कोफिशिएंट नहीं लिखा होगा तो इसका मतलब वो 1 होता है हमेशा, तो इसका मतलब b का कोफिशिएंट -1 है और 7 का आपके पास 7 है,
तो 7 में से ये -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आ जाता है, और साइन आपका 7 वाला है वो प्लस का, तो इसका मतलब 6 भी आपके पास वैल्यू आ गई। अब इधर आज -4 है और यहाँ 6 है, तो दोनों जो है वो देखें, यहाँ आपके पास 4 है वैल्यू माइनस में और इसी तरह 6 में है। अब दोनों का जब भी सेम साइन हो तो आपने क्या करना है, सिंपली ऐड करना होता है। 6 और 4 आपके पास 10, और साइन जो दोनों का साइन है वो आपने साथ जो है कोफिशिएंट में लिखना है, तो -10 जो है वो आपके पास वैल्यू आ जाती है, तो -10 और आपके पास ए जो है वो उसी तरह लिख देना है। ठीक है, अब इसको इसी तरह लिख सकते हैं, और अगर आपने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर ले, तरतीब से लिखेंगे तो ए वाली वैल्यू पहले लिख दें, यानी 10A पहले लिख दें, और बी वाली वैल्यू जो आप बाद में लिख दें, तो ये भी आंसर है, यानी दोनों आंसर है, ये भी आंसर आपका ठीक है। और इस तरह लिखेंगे तो ज़रा और बेहतर जो है वो अंदाज में आप जो है उसको शो करेंगे। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो है वो सी पार्ट आ जाता है। अच्छा, सी पार्ट में देखिए आपके पास 6D - 4C एंड -7C प्लस 6D, इसको आपने सॉल्व करना है। लेकिन पहले क्या करना है, हमने सम करना है, तो मैं लिखता हूं जी 6D - 4C, और इसका सम लें जी, सेकंड एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, -7C प्लस 6D। ओपन करें इसको, ये आ जाएगा जी आपके पास 6D - 4C, इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा जी -7C प्लस 6D। अब लाइक टर्म्स को सेपरेट करें, यहाँ आपके पास 6D है और इसके बाद D वाली वैल्यू ये 6D है, दोनों को इकट्ठा कर दिया हमने। इसी तरह ये -4C है और ये -7C। ठीक है, अच्छा 6D और 6D दोनों प्लस में है, तो दोनों को कोफिशिएंट को ऐड करा, 6 + 6 12, और D एज इट इज लिख दिया। -4 और -7 दोनों भी सेम है, साइन सेम है, तो 7 + 4 11, तो आपका पास 11 है, तो साइन दोनों का नेगेटिव है, तो -11C। ठीक है, अगर हम तरतीब से लिखें, पहले C वाली वैल्यू लिखेंगे तो ये आ जाएगा जी 11C, और D को बाद में लिख दें 12D। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। अच्छा, आखिरी पार्ट हमारे पास देखें, वो है जी 3PQ - 6HK एंड सेकंड एक्सप्रेशन है -3QP प्लस 14KH। अच्छा, अब इसमें देखें, हम वही रूल जो है पिछले क्वेश्चन के अंदर लगाया था, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या है, AB = BA, यानी दो नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी जगह चेंज करने से जो है अब आपकी जो है वैल्यूज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, यानी सेम आंसर आता है। तो यहाँ भी इसको मैं सॉल्व करूँ तो पहले मैं क्या करता हूँ, 3PQ जो लाइक टर्म्स हैं उसको अलहदा कर लेता हूँ। 3PQ, और देखो PQ ये वाली है -3QP। ठीक है, ये लिख ली। अब उसके बाद लिखें जी -6HK, और यहाँ आपके पास जो है प्लस 14KH। प्रॉपर्टी कौन सी लगानी है, AB = BA, कम्यूटेटिव लॉ इसको कहते हैं। ठीक है, यानी आप स्पेस इसकी जगह जो है चेंज कर दें तो आपके वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, ये 3PQ मैंने ऐसे ही लिख लिया, और उसके बाद देखें ये -3QP है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -3PQ, यानी QP और PQ की आपस में जगह मैंने चेंज कर दी है। ठीक है, क्योंकि रूल है हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट को भी इसी तरह लिखें, -6HK, और इसको मैं लिख देता हूँ जी 14, ये HK पहले लिख देता हूँ। ठीक है, जगह चेंज कर दी। अच्छा, अब फर्दर देखें, हमारे पास ये 3PQ आपकी प्लस में है और ये 3PQ ये माइनस में है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में कट जाएंगे, या दोनों को 3 - 3 करेंगे तो 0 आ जाता है। 0PQ का मतलब है कि वो खत्म हो गई, या ऐसे इसको आपस में जो है कटिंग कर दें। -6 है और इधर आपके पास 14 है, तो आपने क्या करना है, 14 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो बड़ी वैल्यू से छोटी सब्ट्रैक्ट की तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8। तो 8 का साइन क्या होगा, 14 वाला, तो वो प्लस का साइन 8। तो यहाँ आप लिख दें जी 8, और साथ आपके पास जो वेरिएबल है HK उसको एज इट इज जो है वो लिख दें। तो ये मेरे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।